वो ये छोटा सा क्लिप दे के बता सकते हैं कि ये पीछे जो राइटर है, ड्रामा राइटर जो है, ये क्या करना चाह रहा है, क्या नहीं कर रहा। मैं तो समझता हूँ कि देखें, हमें इन चीज़ों को बॉयकॉट करना चाहिए। जिस तरह मैकडॉनल्ड्स को बॉयकॉट किया और वो अपनी नीज़ पे आ गया ना, हमें इन ड्रामों को बॉयकॉट करना चाहिए। और यहाँ पे मैं ख़ास तौर पे जो हमारी ख़वातीन हैं उनको मैं मैसेज देना चाहता हूँ कि अगर आप ये ड्रामे कंज्यूम करती हैं तो यू आर पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम, यू आर पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम। बिकॉज देखें, दुकान वाला जो है अपनी शेल्फ पे वो चीज़ ही नहीं रखेगा जिसका घाक नहीं होगा। ये ड्रामे आएंगे ही नहीं इन टीवीज़ के ऊपर जब तक ये लोग देखने वाले नहीं। अच्छा अहमद भाई, देखने वालों को आर्ग्यूमेंट पता क्या होता है कि ये ड्रामे वही कुछ तो दिखा रहे हैं जो सोसाइटी में होता है, हालांकि असल में आई बिलीव इट्स द रिवर्स। जो ड्रामों में दिखा रहे हैं वो असल में रीइंफोर्स, सबलिमिनली रीइंफोर्स होता है। यानी कि ये मैंने अक्सर बात देखी है, देखने वाले यही अक्सर ख़वातीन ही कहती हैं कि लेकिन सोसाइटी में तो यही होता है, इट्स जस्ट द ड्रामा इज़ जस्ट द पोर्ट्रेयल ऑफ द सोसाइटी। ज़ीशान भाई, इसमें ना लेट से सोसाइटी में अगर होता है तो ड्रामा उसको एम्पलीफाई करता है। अब सोसाइटी में बहुत गंद होता है, बहुत गंद होता है, क्या हम वो ड्रामों में दिखाएंगे उसको एम्पलीफाई करने के लिए? दूसरा देखें, जो ये बात कहता है उनसे आप पूछें ये जो ये ख़ास क्लिप जो है इस किस्म, ये कौन से कहाँ होता है हमारे यहाँ? हमारे माशरे में होता नहीं है, पहले ड्रामों में आता है फिर माशरे में होना भी शुरू हो जाता है, नॉर्मलाइज हो जाता है। हाँ, सो नॉर्मलाइज होती है, ये एम्पलीफाई करती है इन चीज़ों को। और देखें, हमें सोचना चाहिए ख़ास तौर पे जो ड्रामा बना रहे हैं, जो एयर कर रहे हैं, जो एक्ट कर रहे हैं, इनमें आप अच्छे भी बना सकते हैं ड्रामे जिनका एक अच्छा मैसेज होना चाहिए, कोई अच्छी मॉरल ग्राउंडिंग हो, उसमें कोई अच्छा मॉरल लेसन्स हो, तो हम भी ताली बजाएंगे, हम भी आपकी तारीफ़ करेंगे। ये किधर लेके जाना चाह रहे हैं आप सोसाइटी को? यानी मैरिज एज एन इंस्टीट्यूशन इतना एक प्रेशियस इंस्टीट्यूशन है, यानी इसी की बुनियाद के ऊपर ख़ानदान बनते हैं, इन्हीं ख़ानदानों की बुनियाद के ऊपर जो है ना कबीले बनते हैं और फिर माशरा बनता है। आप इसको तोड़ना चाह रहे हैं। वेस्ट में अभी आप देखें क्या है, वो तरसते हैं हमारे निज़ाम को देख के कि काश यार हम भी इस तरह फेमिलियल निज़ाम के अंदर रह रहे होते, खाला मामू चाचा के साथ हमारे रिश्तेदारी। मेरे एक सेकंड कज़न है माशाल्लाह, ही इज़ वेल क्वालिफाइड बाय, पढ़ा है माइक्रोसॉफ्ट से, उसकी अब शादी की उम्र भी गुजर गई है। ही सेज़ आई वांट टू गेट मैरिड नॉट टू अ गोरी, पाकिस्तान से मुझे कोई लड़की ढूंढ के दे। मैंने कहा वो सही समझा है वहाँ की खातून को, हालांकि वो ही इज़ माशाल्लाह वेल ऑफ है, टॉल है, गुड लुकिंग है, लेकिन वो समझता है क्योंकि वो रहा है उनके बीच में। निशान भाई, मैं भी उधर जब रह रहा था तो वहाँ पे मुझे यही पता लगा कि लोगों की फैमिलीज है ही नहीं वहाँ पे। लोगों की, लोग अपने माँ बाप को क्रिसमस जाके मिलते हैं, एंड उसकी वजह ही यही थी कि ब्रोकन होम्स हैं बहुत ज़्यादा। और ब्रोकन होम्स क्यों बनते हैं? इसी किस्म की चीज़ें होके। तो हमारे यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह एक ही चीज़ है जिसमें हम कह सकते हैं, हम प्राइड करते हैं अपने आप को ओवर द वेस्ट, और वो हमारा मॉरल स्टेचर जो है हमारी और हमारे फैमिली वैल्यूज़ जो हैं। और मैं यहाँ पे आई एम सॉरी मैं आपकी बात काट रहा हूँ, एक चीज़ मैं कमेंट करना चाहूँगा जो मैंने अपने कैरियर में पिछले 10-12 साल से देखा है, पेरेंट टीचर मीटिंग्स अटेंड करके। आई हैव सीन जो एजुकेटेड ख़वातीन हैं ना, जिन्होंने जो डॉक्टर्स हैं और प्रैक्टिस भी कर रही थी, दे लेफ्ट देयर कैरियर्स। और मैं इस चीज़ को ग्लोरीफाई नहीं कर रहा कि हर प्रोफेशनल अपना कैरियर छोड़ दे, अगेन अ डिस्क्लेमर, वी नीड प्रोफेशनल लेडीज ऑल्सो, लेकिन उन्होंने अपने बच्चों की खातिर, बच्चों की तरबियत की खातिर, एंड देयर किड्स आर मोर वेल ऑफ मेंटली स्पीकिंग, उनकी मेंटल हेल्थ बहुत अच्छी है, वो रेजिलिएंट हैं बच्चे, उनमें पेशेंस का मादा ज़्यादा है, बजाय के उन वालदैन के जिन्होंने पैसा तो दिया लेकिन बच्चों को उस तरह का क्वालिटी टाइम नहीं, ख़ास तौर पे माँओं ने टाइम नहीं दिया। तो ये अगेन दिस इज़ अ प्रेसिंग क्वेश्चन कि क्या, यानी कि ये क्वेश्चन करना भी एक बहुत मुश्किल बात है कि भाई क्या एवरी वुमेन शुड बी कैरियर ओरिएंटेड, या घर होम मेकर भी कोई चीज़ होती है? हमने होम मेकर को एक बहुत लोअर चीज़ समझा हुआ है और कैरियर वुमेन को यू नो वी। अच्छा, हमसे यहाँ मुराद जो है ना, ये फेमिनिस्ट डिस्कोर्स है जिसने होम मेकर को बार बार नेगेटिव लाइट में शो किया है, एंड द इंटायर इंस्टीट्यूशन ऑफ मैरिज को गालियाँ निकाली हैं लिटरली। अच्छा, इसमें आप देखें कि जो ये क्लेम करते हैं ना कि जी माशरे की अक्सी, आप लोगों ने बात की ना कि जी माशरे में हो रहा है तो इस तरह हो रहा है, माशरे में और भी बहुत कुछ हो रहा है। यानी लोग बाथरूम भी जाते हैं ना, तो आप वो क्यों नहीं दिखाते टीवी पे? लोग 1000 गंदे काम करते हैं, वो भी आप दिखाया करें, देखें ये भी तो माशरे में हो रहा है। बट आपको पता है कि लोगों की सेंसिबिलिटीज़ हैं, लोग इस चीज़ को पसंद नहीं करेंगे और ये अच्छी बात नहीं है। तो कई चीज़ें आप नहीं बताते, एंड इवन आई नो कि समटाइम्स मूवी जो डायरेक्टर्स होते हैं या ड्रामा राइटर्स होते हैं, वो कभी कभार किसी सीन को भी इतने एक्सप्रेसिवली नहीं दिखाते, वो उस पर भी पर्दा डाल देते हैं कि इम्प्लाइड मीनिंग होता है कि समथिंग माइट हैव हैपेंड। सो इस केस में जब ये इस चीज़ों को आगे लेके आते हैं तो वही बात है कि लाइफ इमिटेट्स आर्ट एंड वाइस वर्सा एज वेल। तो बहुत दफ़ा ऐसे होता है कि पहले फैशन टीवी पे आता है, कोई ट्रेंड टीवी पे चलता है, वहाँ से लोग उसको एम्यूलेट करना शुरू करते हैं और फिर हमारी लाइफ में हमें नज़र आता है कि ये सब कुछ चल रहा है। सो डेफिनेटली ये कोई ऐसा नहीं आप कह सकते कि नहीं ये गलती से हो गया होगा, ये बड़ी प्लान तरीके के साथ एक एक लाइन, एक एक डायलॉग, एक एक सीन, इवन द लाइटिंग, द साउंड, द कैरेक्टर जो आपने चूज़ किया है। क्योंकि होता ये है कि जब भी आप एक पर्सनैलिटी को शो करते हो ना और आप उसको एक विलनस कैरेक्टर दिखाते हो,
लेकिन फिर आप दिखाते हो कि कोई ऐसी बात जो कि एक्चुअली गलत थी वो उसमें इन्वॉल्व था, कि फॉर एग्जाम्पल उसको स्नैप कर रहा था, तो उल्टा वो जो गलत बात थी वो लगती है सही है क्योंकि ये तो विलन था। अगर ये अपोज कर रहा है, श्योरली दैट थिंग मस्ट बी रॉन्ग, एंड दिस इज एग्जैक्टली व्हाट दे डूइंग इन दिस ड्रामा, जहाँ पे फॉर एग्जाम्पल बॉस जो है वो लड़की को टच कर रहा है, उसकी कमर पे उसने हाथ रखा हुआ है, लिटरली वो सही कह रहा था कि हग कर रहा था तुम्हें तुम्हारी पर्सनल स्पेस में, तो वो गुस्सा हुआ था। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, आपने फरमाया इस यानी तुम्हारे सर में लोहे का कील ठोक दिया जाए ये बेहतर है बजाय इस बात के कि तुम किसी ऐसे शख्स को हाथ लगाओ जो तुम्हारा महरम नहीं है। और यहाँ पे इतनी बड़ी वायलेशन हो रही है और वो कह रही है नहीं इसमें क्या बात है, वो तो मेरी पर्सनल स्पेस है। और वो एट द सेम टाइम से भाई यही औरतें हैं जो फिर वो मी टू मूवमेंट भी चलाती हैं, फिर कहते हैं कि हमें हरास कर दिया। यानी आप पहले दरवाज़ा खोल रहे हो कि आप फिजिकल टचिंग वगैरह वर्क स्पेस के अंदर उसको आप इनकरेज करो, फिर विद द सेम ब्रेथ आप कहना शुरू कर देते हो कि वो हरासमेंट है, वर्क स्पेस में हरासमेंट है और वो आपको रिस्पेक्ट करना चाहिए, पर्सनल स्पेस एक्सेट्रा एक्सेट्रा। जी बिल्कुल, आई थिंक वही बात है कि इट्स काइंड ऑफ लाइक अ पैराडॉक्स, कि जहाँ पे एक तरफ आप कह रहे हो कि नहीं मेरा बॉस अगर मुझे टच कर ले तो क्या है, अब ये किसी बॉस ने स्क्रिप्ट लिखा होगा, श्योरली आई एम श्योर ये किसी बॉस ने स्क्रिप्ट लिखा होगा कि जहाँ पे औरतों को ब्रेन वॉश किया जाए, कि जहाँ पे उनको पता चले कि अगर आपको बॉस आपका टच कर देता है तो इसमें ऐसी क्या बात है, वो तो आपका बॉस है, वो तो आपने तो उसके लिए अकाउंट ओपन की है, आपने तो क्लाइंट को लेके आई हैं, तो वो इसलिए आपको टच कर रहा है। फिर अगेन जब प्रॉब्लम होगा देन आप ही ने कंप्लेन करना है कि भाई ये क्या हो रहा है। तो लिटरली दिस इज वेरी डेट्रीमेंटल एंड आई वुड से कि आई डोंट नो व्हाट दीज अथॉरिटीज़ आर डूइंग लाइक पैमरा एंड सो ऑन। जब ये चीज़ें आती हैं किस तरह से ये हमारे सेंसर बोर्ड से उन चीज़ों से निकल जाती हैं, क्योंकि हर दफ़ा ये नहीं होता कि जी कोई इंटीमेट सीन होगा ही तो वो खराब होगा, नहीं, समटाइम्स द आइडियोलॉजी दैट यू प्रेजेंटिंग इज टेरेबल एंड इज मोर हार्मफुल। जी जिया भाई यहाँ पे जो है ना, आई थिंक ये इस तरह के सीन्स, इस तरह के ड्रामे जो है ना, ये सबसे ज़्यादा डिसर्विस अगर किसी को करते हैं ना तो हमारी ख़वातीन को करते हैं, हमारी औरतों को करते हैं। एक तो नंबर 1 कंज्यूमर सबसे ज़्यादा वो हैं इन ड्रामों की, नंबर 2 इट गिव्स देम ए फॉल्स इंप्रेशन ऑफ हाउ मैन ऑल्सो थिंक। यानी कोई भी हस्बैंड नहीं है जो इस चीज़ को एक्सेप्ट करेगा, कोई भी नहीं, बहुत आपको आटे में नमक के बराबर जो है ना कोई मिलेगा इस चीज़ का। लेकिन आप इसको जब ड्रामों में नॉर्मलाइज करते हो तो वो उनकी भी एक्सपेक्टेशंस चेंज होती हैं। सो ये डिससर्विस है टू आवर वुमेन। बिल्कुल, और मैं ये कहूँगा कि देखें जिस तरह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी गैरत का तज़किरा किया ना, एंड ही सेड कि अल्लाह हैज़ इवन मोर गैरा अबाउट द वुमेन, राइट, एंड एट द सेम टाइम उस बंदे को कंडेम किया गया हमारी शरीयत में जो अपनी ख़वातीन के बारे में ना लूसी गूसी टाइप होता है कि मेरी बीवी हाँ उस बंदे के साथ जा रही है, उठ रही है, बैठ रही है, फिर रही है, हाथ में ला रही है, गले लग रही है, तो ये बंदा जो है ये कंडेम्ड है, इसके ऊपर लानत हुई भी है। कैन यू इमेजिन कि किस तरह के कैरेक्टर को आप जो है वो ग्लोरीफाई करना चाह रहे हो, कि बेसिकली यू ट्राइंग टू टीच द मैन ऑल्सो एट द सेम टाइम कि आप जो है ना अपनी बीवियों के बारे में बिल्कुल केयरफुली हो जाओ, कि वट एवर शी डज, वट एवर शी गोज, नो इशूज़। सो द थिंग इज़ कि हमारे जितने भी इस्लामिक वैल्यूज़ हैं एक सीन के अंदर आप कंप्रेस करके जो बेसिक वैल्यूज़ हैं हया के, उन सारों को आप 1 2 3 4 करके तोड़ देते हो, एंड दिस इज़ व्हाट इज़ हाईली प्रॉब्लमैटिक। अच्छा, तो अब ये बात कि जहाँ पे ये हम देख रहे हैं, अच्छा ये भी आपको पता है कोई एकदम से ऐसा नहीं होता कि ड्रामे आ जाते हैं, इसके पीछे एक पूरी कहानी होती है, स्टार्टिंग फ्रॉम आवर स्कूलिंग, स्टार्टिंग फ्रॉम आवर एजुकेशन। आप देखें बचपन में आपको भी याद होगा कि हम लोगों को और आज तक लगी हुई हैं FSC के करिकुलम में, मैट्रिक में, ओ लेवल्स में उर्दू की शायरी हम पढ़ते हैं, गज़लें पढ़ते हैं, प्यार मोहब्बत की बातें, वो जो हमें तुम्हें करार था तुम्हें याद हो कि ना याद हो, यानी आप देखें कि वो उसकी भी क्या इम्प्लिकेशंस है ना। आई कैन अंडरस्टैंड कि एक अदब है, ठीक है, फॉर एग्जांपल उर्दू अदब है या लिटरेचर है, आप अपने अंदर एक रिफाइनमेंट लाना चाह रहे हैं, बट डज इट हैव टू बी ऑलवेज अबाउट रिलेशनशिप्स एंड दैट टू हराम रिलेशनशिप्स? यानी शादी के बाद बीवी के लिए तो कोई कुछ नहीं लिख रहा, ये जो कुछ हो रहा है ये तो अपनी माशूका के लिए कोई कहानी लिख रहा है, या उसके प्यार मोहब्बत में उसके जुल्फ़ों के तज़किरे हो रहे हैं, उसकी आँखों की बातें हो रही हैं, उसके होंठों के किस्से सुनाए जा रहे हैं, मतलब ये सारी बातें हो रही हैं। तो इज़न्ट इट लाइक ऑब्सेशन विद सम काइंड ऑफ, आप कह लो कि बच्चों के अंदर पहले से, और ये वो बच्चे हैं बाय द वे जो फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में, दिस इज व्हेन योर हार्मोन्स आर गोइंग थ्रू द रूफ एंड एवरीथिंग इज हैपनिंग एंड बॉडी इज गोइंग थ्रू चेंजेस, उस टाइम पे आप उनको ये पढ़ाना शुरू कर देते हैं। ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे, आई एग्री। और ये आज का नहीं है, दिस डेट्स बैक आई थिंक डेकेड्स। आप लिटरेचर उठा के देख लें, आई एम नॉट श्योर कि आजकल कौन सी गज़लें हैं, लेकिन मैं सोचता हूँ कि क्यों इब्लीस की मजलिस से शूरा नहीं पढ़ाई गई हमें, फॉर एग्जांपल। यानी कि ठीक है, आई एग्री। अब जिस तरह आपने बात की ना, अब कभी कभी मैं भी सोचता हूँ कि अगर ज़ौजैन ने आपस में एक दूसरे को कोई शायरी सुनानी भी हो, इट इज़ टू नॉट ट्रू,
यानी कि मैं ऑनेस्टली तारे तो तोड़ के नहीं ला सकता अपनी बीवी के लिए. सो आई मीन यानी कि देयर हैज़ टू बी अ लिमिट टू विच आप इस. और दूसरी बात ये है कि आई थिंक इस सब्जेक्ट के बारे में देयर इज़ नो पॉइंट कि आप इस एज ग्रुप को इस तरह की पोइट्री पढ़ाएं. और आप यकीन करें तकरीबन सारी पोइट्री ही इसी जॉनरा के ऊपर होती है. कोई इस तरह की पोइट्री नहीं है मसलन जो माँ की अज़मत के ऊपर हो. चलें एक आधी वो बरकत के लिए हमद होती है पहली, बाकी आगे टिल दी एंड जो है वो सारा यही टॉपिक चल रहा है, मतलब विदाउट समथिंग के कोई ऊपर नीचे. यानी कि दिस इज़. और जिसने ना भी करना हो ना उसका भी दिल चाहेगा कि मेरी 2-3 गर्लफ्रेंड्स होनी चाहिए जो मुझे छोड़ चुकी हों, जो मेरा दिल तोड़ चुकी हों, क्योंकि दैट पोइट्री नेसेसिटेट्स कि आपका हार्ट ब्रेक हुआ हो. और वो ग्लोरीफाई करते हैं इस हार्ट ब्रेक को, एंड देयर फॉर इट लीड्स टू फिर आगे म्यूज़िक है और वो सारा कुछ है. हमारे टाइम पे तो म्यूज़िक का जॉनरा भी मुख्तलिफ होता था. अब तो म्यूज़िक भी इस तरह का है कि उसके साथ सेटनिज़म भी जुड़ा हुआ है, यानी कि एक बुराई फिर 10 बुराइयों को खींचती है आपस में. सो नहीं होना चाहिए मेरे हिसाब से, तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए. अहमद भाई, वेयर वुड यू से कि एक फाइन लाइन है बिटवीन यू नो टीचिंग देम गुड लिटरेचर और गुड अदब, राइट, एंड गोइंग एंड क्रॉसिंग द लाइन एंड टीचिंग सर्टन वैल्यूज़ जो कि आपके दीन के बिल्कुल ख़िलाफ़ होंगी? ज़िया भाई, ये मैं समझता हूँ अभी हमने पिछली भी जो ड्रामे वाली बात की, और ये बाय एक्सीडेंट नहीं है, ये बाय डिज़ाइन है. राइट. क्योंकि ये इतने ज़्यादा कोइंसिडेंस नहीं हो सकते कि हर दफ़ा इसी तरह की चीज़ें जो है ना पुश की जा रही हों. तो जो लोग इन चीज़ को डिज़ाइन कर रहे हैं वो चूज़ कर रहे हैं उन्होंने कौन सा कंटेंट लेना है. तो जैसे ज़ीशान भाई ने कहा कि इब्लीस की मजलिस शूरा और इकबाल की दीगर जो पोइट्री है उसमें बहुत ज़्यादा खैर है, बहुत ज़्यादा ऐसा मैसेज है जो बहुत पॉजिटिव हो सकता है हमारे नौजवानों के लिए. इसी तरह और भी आई एम श्योर पोइट्री एग्जिस्ट करती है. सो वी डोंट हैव टू गो इनटू दीज थिंग्स, स्पेशली एक वनरेबल एज के ऊपर एक्सपोज करना बच्चों को. अगेन ये ऐसा लगता है कि शैतान जो है ना इसी एजेंडे के पीछे बैठा है कि जो घर का निज़ाम है, ख़ानदानी निज़ाम है, जो फैमिली सिस्टम है, उसको तोड़ना है, और ये हरबे हैं उसके. और अहमद भाई मुझे बहुत अच्छी तरह याद है, बच्चे ना बहुत नाइव होते हैं. आप ये ना समझें कि बच्चों को उस एज में पता है कि देयर इज़ अदर लिटरेचर ऑल्सो. मुझे आज भी याद है FAC के दिनों में ही, उन दिनों ये सवात में कोई कोड़ों वाला इंसिडेंट हुआ था, आई स्टिल रिमेंबर. तो TV पे इसी तरह कोई लिबरल जो है ही वाज स्पीकिंग अगेंस्ट कोड़े. तो एक जो एंकर पर्सन थे उन्होंने जनरली बात की, और उसने वाकई, तब मैं दीन पे इतना अमल नहीं करता था, लेकिन यह है कि उसने मेरी आंखें खोली. उसने कहा जी आप कोड़े मारने को इतना डीमोनाइज क्यों कर रहे हैं? कुरान मजीद में एक सूरत है जो कि शुरू ही अल्लाह ताला ने इस चीज़ से की है कि ज़ानी मर्द ज़ानी औरत को 100 कोड़े लगाए जाएँ. यानी कि अगर आप सूरह नूर की भी पूरी थीम को देखें, और स्कॉलर्स कहते हैं कि जिस तर्ज के साथ अल्लाह ने सूरह नूर शुरू की है उस तरह का तर्ज आम तौर पे बाकी सूरतों में है ही नहीं. बाकी सूरतों में अल्लाह की हम्द के साथ, हरूफ मुक़त्तात के साथ, यहाँ पे अल्लाह ताला शुरू ही डायरेक्ट सूरतुन अंज़लनाहा व फ़रज़नाहा, और फिर अज़्ज़ानियतु वज़्ज़ानी फ़जलिदू कुल्लु वाहिदिम मिनहुमा मिअता जल्दा. तो आई थिंक बच्चों को दूसरी पिक्चर भी हमें ना बहुत क्लियर हैमर डाउन करनी चाहिए कि हमारा दीन हया पे ना तदरीज के साथ नहीं आता है. इट शट्स द डोर कि इससे रुकना है आप लोगों ने. ज़िया भाई, यही बात जो है ना हमारी जो शुरू वाली बात थी उसको रिएटरेट करती है हमारी पहचान को, यानी हमारी आइडेंटिटी को. जितनी हमारी पहचान अपने बारे में, अपने दीन के बारे में, अपने रब के बारे में स्ट्रेंथन होगी, उतना ज़्यादा हम रिपेल करेंगे इन सब चीज़ों को, इन ड्रामों को भी, इस पोइट्री को भी हम सब बुरा समझेंगे अपने अंदर भी. एंड दिस शोज़ कि हमारे यहाँ कितनी ज़रूरत है इस दावत की कि लोगों को अंदर से चेंज किया जाए, ताकि जो हम अभी बातें कर रहे हो जिस फीलिंग के साथ कर रहे हैं, यानी वल्लाही मैं जब भी ये चीज़ें सुनता हूँ तो एक दुख होता है कि ये क्यों चीज़ें होनी है, क्यों चीज़ें दिखाई जा रही हैं. तो वही चीज़ जो है अगर आवाम बाय एंड लार्ज महसूस करना शुरू करेगी तो चेंज आएगा. ये आपने ना महसूस वाली बात बहुत अच्छी की है, क्योंकि अक्सर लोग सवाल ये करते हैं कि यार हराम तो नहीं है ना. असल में ये सवाल जब लोग बच्चे करते हैं ना कि हराम तो नहीं है, ब्लैंकेट हराम हलाल में देखने का मतलब ये है कि उनमें ये एहसास शऊर है ही नहीं. यार ये दिस ड्रामा, दिस सीन इज़ डिससर्विस टू द थीम ऑफ इस्लाम एंड हया एंड सारा. यानी कि ये सवाल करना बनता ही नहीं उनका. शायद हम इस पर कोई फतवा नहीं दे रहे कि ये, हालांकि द थिंग्स आर वेरी क्लियर, बट अगेन द स्पिरिट शुड बी देयर. और आप ठीक कह रहे हैं, इट बॉइल्स डाउन वापस इसी पे बात आती है कि अपनी पहचान, एंड देयर फॉर द नीड फॉर दावा. अच्छा, एक मासूमाना सवाल मैं आपके सामने रख रहा हूँ, वो ये है कि देखें कोई भी फैक्ट्री होती है ना, उस फैक्ट्री का आप ऑपरेशंस देखते हो कि जी वो क्या ऑपरेशंस हैं, एंड देन यू कैन काइंड ऑफ फाइंड आउट कि इसका प्रोडक्ट कैसा होगा, यानी क्या चीज़ अंदर जा रही है, क्या उसके ऑपरेशंस हुए हैं, क्या आप लोगों ने उस प्रोडक्ट के साथ चेंजेस किए हैं, एंड देन फाइनल आउटकम क्या निकला है. हमारा जो स्कूलिंग सिस्टम है और जो कॉलेज सिस्टम है उसमें भी एक प्रोडक्ट जाता है, एक ऐसा बच्चा जाता है जो फितरत पर होता है, जो कि अल्लाह ताला की पहचान रखता है, जो कुछ वैल्यूज़ उसके अंदर इन बिल्ट होते हैं
लाइक जिस तरह बात करते हैं जस्टिस एंड यू नो फेयरनेस एंड इक्वालिटी एंड ऑल दैट स्टफ, लेकिन फिर हमारा जो स्कूलिंग सिस्टम है वो उसको एक चीज़ के थ्रू गुजारता है एंड बाय द एंड ऑफ इट एक प्रोडक्ट निकलता है. मैं नाउ लुकिंग बैक एट माई ओन स्कूलिंग एंड कॉलेज एट यूनिवर्सिटी, मैं ये सवाल करना चाहता हूँ कि ये किस